राजस्थान में 7 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में जयपुर स्थित कांग्रेस वॉर रूम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अहम बैठक ली। इसमें 7 विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रणनीति तैयार की गई। 7 सीट पर उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस मंडल स्तर पर जाएगी और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी। राजस्थान विधानसभा की 7 सीट पर जल्द उपचुनाव होंगे। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस वॉर रूम में हुई बुधवार को अहम बैठक में दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा, खीवसर, सलूमबर, चौरासी और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर प्रदेश कांग्रेस के आला नेताओं ने फीडबैक लिया। इस बैठक में कांग्रेस संगठन के कामकाज के साथ ही उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी 7 सीट पर जाएंगे और सभी 77 मंडलों के पदाधिकारियों से चर्चा कर फीडबैक लेंगे। इस दौरान रणनीति के तहत आगे बढ़कर सभी 7 उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। तो वस्त्रापुर को वहाँ फैसला हुआ कि हम 7 सीटों पर अपना काम शुरू करेंगे और जब गठबंधन की बात आएगी, अलायंस की बात आएगी तो वो हाईकमांड उसके ऊपर बातचीत करेगी। आज हमारा एक कांग्रेस का वर्कर उन इलाकों में जाकर, कंस्टिट्यूंसी में जाकर काम करेगा और जो मंडल हैं उनमें जाकर मीटिंग्स करेंगे और हमारे जो इंचार्ज लगाए गए हैं वो उन सभी मीटिंग्स में जाएंगे। प्रत्येक मंडल के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर प्रत्येक मंडल में 7 विधानसभा में 77 जो मंडल है उन 77 मंडलों में स्वयं जाकर के और मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और वो जो सुझाव ला करके देंगे उसके हिसाब से प्रदेश कांग्रेस कमेटी हम कहेंगे। राजस्थान विधानसभा की 7 सीट पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं ने राजस्थान की भाजपा सरकार को विफल करार दिया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि चुनाव से पहले जनता से भाजपा ने कई वादे किए लेकिन वे पूरे नहीं हो रहे हैं। भाजपा चुनाव से पहले केवल बातें करती है और मुद्दे उठाती है लेकिन चुनाव के बाद वो भूल जाते हैं। भाजपा सरकार भ्रमण, भाषण और भ्रमित करने का काम कर रही है, जबकि प्रदेश की जनता अब पूर्व कांग्रेस सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को याद कर रही है। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद उपजे हालात को लेकर जनता राहत की उम्मीद कर रही है लेकिन ये भी नहीं पता कि सरकार में कोई आपदा प्रबंधन मंत्री है कि नहीं। चुनाव से पहले प्रदेश में महिला और दलितों के अपराध का मामला उठाया गया लेकिन अब भाजपा की सरकार के कार्यकाल में अपराध बढ़ रहे हैं और बोलने वाला कोई नहीं है। प्रदेश के मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस विधानसभा की 7 उपचुनाव वाली सीट पर जीत हासिल करेगी। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जो राजस्थान की सरकार का हालात है हम 7 की 7 सीटें जीतकर लेकर आएंगे और कांग्रेस और मजबूत, पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो सरकार 9 महीने से पूरी तरीके से फेल है, हर मुद्दे के ऊपर कोई काम नहीं कर रही है, केवल भ्रमण और भाषण और भ्रमित करने का काम कर रही है। और ये जो पर्ची सरकार है वो 9 महीने में एक भी वादा जो इन्होंने चुनाव में किया था वो पूरा नहीं कर पा रही। उसके बारे में जनता को जागरूक करने की बात है और मैं समझता हूं कि सारे के सारे लोग तैयार हैं। के अंदर जरा सी भी नैतिकता है तो चुनाव से पहले आप लोगों ने जो वादे किए थे, आपने आरपीएससी तोड़ने कही थी ना, उसको तोड़ के दिखाइए, आपको पता चलेगा। आपने कहा था कि हम प्रदेश के अंदर जो घटनाएं आज लगातार बढ़ रही हैं, चाहे वो दलित अत्याचार की हो, मर्डर की हो, लूट की हो, डकैती की हो, उन पे रोक लगाएंगे। आज कोई जवाब नहीं आता। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भाजपा नेताओं की बयानबाजी को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो ठीक नहीं है। पाकिस्तान के बारे में प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं बोला। पाकिस्तान से ड्रग्स आ रही है, इस पर उन्हें बोलना होगा। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए बिट्टू को राहुल गांधी ने चलना सिखाया, आज वो ही हमारे नेता के बारे में बोल रहे हैं। इसके विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी।
जो पंजाब में आतंकवाद है वो कांग्रेस लेकर आई है। मैं उसको कहना चाहता हूँ कि बिट्टू, मेरे फादर और तेरे ग्रैंडफादर दोनों ही 80 में मिनिस्टर थे, और जब तक रही 84 तक वो वहाँ सरकार रही तो सरदार बेअंत सिंह रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उसके बाद 7 साल सरदार बेअंत सिंह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। तू तो अपने दादा की पगड़ी को कलंकित कर रहे हो। और जो घृणित राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों से कहलवा करके चालू की गई है, उसका हम निंदा करते हैं, घोर विरोध करेंगे। धरने प्रदर्शन को हम प्रदेश से शुरू करके अंतिम छोर तक, बूथ के लेवल तक, हम ब्लॉक के लेवल तक इसको ले जाएंगे और इनको बता देंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने नेताओं के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी सहन नहीं करेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव की 7 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जोर शोर से तैयारियां तेज कर दी हैं। देश और प्रदेश के माहौल को देखते हुए कांग्रेस उत्साहित है। ऐसे में 7 सीट के सभी मंडल स्तर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और उपचुनाव जीतने के लिए तैयार की गई रणनीति के तहत मजबूती से चुनाव लड़कर जीतने का मंत्र